नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की संस्कृत की नई किताब दीपकम का चैप्टर 4 चतुर्थः पाठः अहम च त्वम च। आइए इसे देखें। अहम मतलब मैं, त्वम मतलब तुम, मैं और तुम। इस फोटो को देखिए। ये जो बालक है ये खड़ा है और ये कह रहा है कि मेरा नाम भरत है, मम नाम भरतः, अहम छात्रः, मैं छात्र हूँ। उसी तरह अगर इस इमेज को देखिए तो ये टीचर हैं, ये कह रहे हैं कि मम नाम गणेशः, मेरा नाम गणेश है, अहम शिक्षकः, मैं शिक्षक हूँ। आगे देखें, इस फोटो को देखिए। यहाँ ये डॉक्टर साहब हैं, ये कह रहे हैं कि मम नाम गौतमः, मेरा नाम गौतम है, अहम चिकित्सकः, मैं एक डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ। आगे देखें, इस फोटो को देखिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मम नाम राघवः, मेरा नाम राघव है, अहम कृषकः, मैं एक किसान हूँ। अब आगे इस इमेज को देखिए। यहाँ पे एक बालिका खड़ी है, ये कह रही है कि मम नाम मेनका, मेरा नाम मेनका है, अहम छात्रा, मैं एक छात्रा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब आगे देखें, इस फोटो को देखिए। यहाँ पे ये टीचर हैं, ये कह रही हैं कि मम नाम प्रियमवदा, मेरा नाम प्रियमवदा है, अहम शिक्षिका, मैं एक टीचर हूँ। अब आगे इस फोटो को देखिए। ये एक लेडी डॉक्टर हैं, ये कह रही हैं कि मम नाम सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है, अहम चिकित्सका, मैं एक डॉक्टर हूँ। चिकित्सका स्त्रीलिंग के लिए आया है, मतलब एक लेडी डॉक्टर। अब आगे देखें, इस फोटो को देखिए। इसमें ये कह रही हैं कि मम नाम राधिका, मेरा नाम राधिका है, अहम सैनिकी, मैं एक सैनिक हूँ। अब आगे कुछ पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे। ये बच्ची इनसे पूछ रही है कि तुम कह, तुम कौन हो या फिर आप कौन हैं। तो इन्होंने आंसर दिया कि अहम सैनिकः, मैं एक सैनिक हूँ। उसी तरह युवाम को, आप दोनों कौन हैं। आवाम सैनिको, हम दोनों सैनिक हैं। यूयम के, आप सब कौन हो। वयम सैनिका, हम सब सैनिक हैं। अब आगे त्वम कह, तुम कौन हो। अहम गायकः, मैं गायक हूँ। युवाम को, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायको, हम दोनों गायक हैं। यूयम के, आप सब कौन हो। वयम गायकः, वयम गायकाः, हम सब गायक हैं। अब आगे तुम कह, तुम कौन हो। अहम पत्रकारः, मैं पत्रकार हूँ। युवाम को, तुम दोनों कौन हो। आवाम पत्रकारो, हम दोनों पत्रकार हैं। यूयम के, आप सब कौन हो। वयम पत्रकाराः, हम सब पत्रकार हैं। अब आगे तुम कह, तुम कौन हो। अहम पाचकः, मैं शेफ हूँ, मैं कुक हूँ। युवाम को, तुम दोनों कौन हो। आवाम पाचको, हम दोनों शेफ हैं, हम दोनों कुक हैं, रसोइये हैं। यूयम के, आप सब कौन हो। वयम पाचकाः, हम सब कुक हैं, शेफ हैं, रसोइये हैं। अब आगे देखें, स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंग में किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरह आंसर देते हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन है कि त्वम का, तुम कौन हो। अहम गायिका, मैं एक गायिका हूँ, मैं एक सिंगर हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायिके, हम दोनों गायिका हैं। यूयम का, तुम सब कौन हो। वयम गायिका, हम सब गायिका हैं। अब आगे त्वम का, तुम कौन हो। अहम तंत्रज्ञा, मैं तंत्रज्ञ हूँ। तंत्र को जानने वाला तंत्रज्ञ, यहाँ पे ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो कह सकते हैं कि मैं तंत्रज्ञ हूँ, तंत्र को जानती हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। आवाम तंत्रज्ञे, हम दोनों तंत्र को जानने वाले हैं। यूयम का, तुम सब कौन हो। वयम तंत्रज्ञा, हम सब तंत्र को जानने वाले हैं। आगे त्वम का, तुम कौन हो। अहम नर्तकी, मैं एक नर्तकी हूँ, मैं एक डांसर हूँ। युवाम के, आवाम नर्तक्यो, हम दोनों नर्तकी हैं, हम दोनों डांसर्स हैं। यूयम का, तुम सब कौन हो। वयम नर्तक्यः, हम सब नर्तकी हैं, हम सब डांसर्स हैं। नेक्स्ट है तुम का, तुम कौन हो। अहम पाचिका, मैं एक
शेफ हूँ, मैं एक कुक हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो? आवाम पाचिके, हम दोनों शेफ हैं। यूयम का, तुम सब कौन हो? वयम पाचिका, हम सब पाचिका हैं, हम सब शेफ हैं। आगे देखें, तुम चित्रकारः असि, तुम एक चित्रकार हो। युवाम चित्रकारो स्तः, तुम दोनों चित्रकार हो। यूयम चित्रकारा स्तः, तुम सब चित्रकार हो। इस तरह नीचे, अहम आरक्षकः अस्मि, मैं एक गार्ड हूँ। आवाम आरक्षको स्वः, हम दोनों गार्ड हैं। वयम आरक्षका स्मः, हम सब गार्ड हैं। अब आगे, त्वम गायिका असि, तुम एक गायिका हो। युवाम गायिके स्तः, तुम दोनों गायिका हो। यूयम गायिका स्तः, तुम सब गायिका हो। इस तरह से अहम चिकित्सका अस्मि, मैं एक डॉक्टर हूँ। आवाम चिकित्सके स्वः, हम दोनों चिकित्सक हैं, हम दोनों डॉक्टर हैं। वयम चिकित्सका स्मः, हम सब डॉक्टर हैं। अब आगे, म इत्यस्य अनुस्वारस्य च लेखनीयम्, म के लिए अनुस्वार लिखना है। व्यंजन वर्णात् पूर्वं पदान्तस्य म इत्यस्य स्थाने अनुस्वारः लेखनीयः। पूर्व पद में कोई व्यंजन हो और अंत में म आता हो तो इनके स्थान पर अनुस्वार लिखते हैं। जैसे कि पुस्तकम नास्ति, पुस्तकम अस्ति। तो मोस्टली हम इस तरह से लिखते हैं, बट पढ़ेंगे इसे भी, पुस्तकम नास्ति पुस्तकम अस्ति। वयम शब्दार्थान जानीमः, आइए शब्दों के अर्थ जानें। यहाँ पे शब्द संस्कृत में है, इसी का संस्कृत में अर्थ है और हिंदी और इंग्लिश में भी अर्थ है। मम अर्थ है ममदीयम संस्कृत में, मेरा या मेरी हिंदी में, माई या फिर माइन इंग्लिश में। उसी तरह नाम, अभिधानम, नाम को अभिधानम भी कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में नाम कहते हैं, इंग्लिश में नेम। अहम, अहम को संस्कृत में अहम ही कहते हैं, हिंदी में मैं या इंग्लिश में आई। आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, संस्कृत में भी अर्थ है आवाम और हिंदी में हम दोनों, इंग्लिश में वी बोथ। वयम, वयम मतलब हम सब, संस्कृत में भी वयम ही है, हिंदी में हम लोग या फिर हम सभी, वी ऑल। संस्कृत में तुम मतलब तुम, संस्कृत में इसका दूसरा अनुवाद भी तुम ही है और हिंदी में इसे तुम कहते हैं, इंग्लिश में यू। नेक्स्ट वर्ड है युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, संस्कृत में भी युवाम ही है और हिंदी में तुम दोनों, इंग्लिश में यू बोथ। यूयम मतलब तुम सब, संस्कृत में यूयम ही वर्ड है और हिंदी में तुम लोग या तुम सब, यू ऑल। अस्ति मतलब बुक है, पेड़ है, इस तरह से। तो अस्ति का दूसरा अनुवाद संस्कृत में वर्तते हो सकता है और हिंदी में इसका मतलब है, इंग्लिश में इज। स्तः मतलब दो के लिए यूज होता है ये, जहां भी हम द्विवचन की बात करते हैं तो अस्ति का फॉर्म चेंज होके स्तः हो जाता है। अस्ति स्तः संति, और बहुवचन में ये संति हो जाएगा। तो स्तः को वर्तते भी कहते हैं, हिंदी में ये मतलब है दो हैं। हिंदी में द्विवचन नहीं होता, या तो एक वचन होता है या बहुवचन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हिंदी में बिल्कुल नया है, तो इसीलिए लिखा गया है कि दो हैं, हम ऐसा कहते नहीं हैं हिंदी में। और इंग्लिश में आर, इंग्लिश में भी द्विवचन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये द्विवचन का कॉन्सेप्ट केवल संस्कृत में है। संति मतलब वर्तन्ते, हिंदी में हैं मतलब बहुत सारे, आर। सैनिकः संस्कृत में भटः भी कहते हैं, हिंदी में सैनिक, इंग्लिश में सोल्जर। तंत्रज्ञः संस्कृत में संगणकज्ञः, जो संगणक जानता हो, कंप्यूटर जानता हो, जो तंत्र को जानता हो, हिंदी में भी तंत्रज्ञ ही कहते हैं, इंग्लिश में लिखा है कंप्यूटर इंजीनियर। पत्रकारः पत्रकार, इसे संस्कृत में वार्ताहरः भी कहते हैं, हिंदी में पत्रकार, इंग्लिश में जर्नलिस्ट। नेक्स्ट है नर्तकी, संस्कृत में इसके लिए दूसरा वर्ड है नृत्यांगना, हिंदी में नर्तकी, इंग्लिश में फीमेल डांसर। संस्कृत में वर्ड है चित्रकारः, संस्कृत में इसे आलेख्यकारः भी कहते हैं, हिंदी में चित्रकार कहेंगे, इंग्लिश में इलस्ट्रेटर। नेक्स्ट वर्ड है आरक्षकः, संस्कृत में आरक्षी भी कहते हैं, हिंदी में आरक्षक कहेंगे, इंग्लिश में पुलिसमैन। नेक्स्ट वर्ड है चिकित्सिका मतलब लेडी डॉक्टर, इसके लिए वर्ड चिकित्सिका ही है और हिंदी में वैद्या कहते हैं, फीमेल डॉक्टर।
इंग्लिश में कहते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है छात्र। संस्कृत में विद्यार्थी कहते हैं, हिंदी में छात्र भी कहते हैं, विद्यार्थी भी कहते हैं, इंग्लिश में स्टूडेंट। शब्द है लेखकः। दूसरा शब्द है संस्कृत में लेखनकर्ता, हिंदी में लेखक कहते हैं, इंग्लिश में राइटर। नेक्स्ट वर्ड है क्रीडकः। इसके लिए संस्कृत में शब्द है खेलकः, हिंदी में खिलाड़ी कहते हैं, इंग्लिश में प्लेयर। नेक्स्ट वर्ड है गायकः। संस्कृत में इसके लिए दूसरा वर्ड है गायनः, हिंदी में हम गायक कहते हैं, इंग्लिश में सिंगर। नेक्स्ट वर्ड है चालकः। संस्कृत में इसके लिए दूसरा वर्ड भी चालकः ही है और हिंदी में हम चालक कहते हैं, इंग्लिश में ड्राइवर। नेक्स्ट वर्ड है छात्रा। संस्कृत में इसके लिए दूसरा वर्ड है विद्यार्थिनी, हिंदी में छात्रा ही कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे गर्ल स्टूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है द्रविणम। इसके लिए संस्कृत में दूसरा वर्ड है वित्तम, हिंदी में धन कहते हैं, इंग्लिश में वेल्थ। आइए अब अभ्यास देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। उच्चाय पठन्तु अवगच्छन्तु च। जोर से बोलकर पढ़िए और समझिए, देखिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो इस तरह से आपको गाकर पढ़ना है। इसका यहाँ पे शब्द अलग अलग करके लिखा गया है ताकि आप समझ सकें। त्वम एव माता, तुम ही हो माता। त्वम एव पिता, तुम ही हो पिता। त्वम एव बंधु, तुम ही बंधु। त्वम एव सखा, तुम ही सखा। त्वम एव विद्या, तुम ही विद्या। त्वम एव द्रविणम, तुम ही धन, तुम ही देवों के देव। त्वम एव मम सर्वम, तुम ही मेरे सब कुछ। अब आगे देखते हैं। उदाहरणानुगुणम अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकातः उच्चितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। इस पट्टिका में से, इस दिए गए वर्ड्स में से करेक्ट वर्ड चुन के इन खाली स्थानों में भरना है, जो कि मैंने आपके लिए भर रखा है। एग्जाम्पल के लिए है त्वम छात्र असि, तुम छात्र हो। आवाम शिक्षको स्वः, हम सब शिक्षक हैं। मंचे यूयम नर्तक्यः तः, मंच पे वे सब नर्तक हैं, डांसर्स हैं। अत्र अहम अस्मि, यहाँ मैं हूँ। सभायाम युवाम गायिके स्तः, सभा में वे सब गायिके हैं। विद्यालये वयम स्मः, हम सब विद्यालय में हैं। विद्यालये त्वम चिकित्सिका असि, विद्यालय में तुम चिकित्सक हो। अब आगे। चित्राणि दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणं वाक्यानि लिखन्तु। जिस तरह उदाहरण में दिया गया है उसी तरह चित्र को देखकर वाक्यों को लिखना है। एग्जाम्पल में है कि अहम शिक्षका अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। आवाम शिक्षको स्वः, हम दोनों शिक्षक हैं। वयम शिक्षका स्मः, हम सब शिक्षक हैं। उसी तरह अहम तंत्रज्ञः अस्मि, मैं इंजीनियर हूँ। आवाम तंत्रज्ञो स्वः, हम दोनों इंजीनियर हैं। वयम तंत्रज्ञा स्मः, हम सब इंजीनियर हैं। अब आगे। अहम नर्तकः अस्मि, मैं डांसर हूँ। आवाम नर्तको स्वः, हम दोनों डांसर हैं। वयम नर्तका स्मः, हम सब डांसर्स हैं। अब आगे देखें। अहम चालकः अस्मि, मैं ड्राइवर हूँ। आवाम चालको स्वः, हम दोनों ड्राइवर हैं। वयम चालका स्मः, हम सब ड्राइवर हैं। अब आगे एग्जाम्पल में है अहम आरक्षिका स्मः, मैं सिपाही हूँ, मैं पुलिसमैन हूँ। आवाम आरक्षिके स्वः, हम दोनों सिपाही हैं। वयम आरक्षिका स्मः, हम सब सिपाही हैं, हम सब पुलिसमैन हैं। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्रा हैं। वयम छात्रा स्मः, हम सब छात्रा हैं। अब आगे। अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूँ। आवाम गायिके स्वः, हम दोनों गायिका हैं। वयम गायिका स्मः, हम सब गायिका हैं। आगे। अहम अनुवैद्या अस्मि, मैं एक नर्स हूँ। आवाम अनुवैद्ये स्वः, हम दोनों नर्स हैं। वयम अनुवैद्या स्मः, हम सब नर्स हैं। अब आगे। जैसा कि त्वम चिकित्सकः असि, तुम डॉक्टर हो। युवाम चिकित्सको स्तः, तुम दोनों डॉक्टर हो। यूयम चिकित्सका स्तः, आप सब या तुम सब डॉक्टर हो।
हमें नीचे के वाक्य लिखने हैं। तुम लेखकः असि, तुम लेखक हो या आप लेखक हैं। युवाम लेखकौ स्तः, आप दोनों लेखक हैं। यूयम लेखकाः स्तः, तुम सब या आप सब लेखक हैं। आगे, तुम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो। युवाम सैनिकः स्तः, तुम दोनों सैनिक हो। यूयम सैनिकाः स्तः, तुम सब सैनिक हो। अब आगे, तुम क्रीडकः असि, तुम खिलाड़ी हो। युवाम क्रीडकः स्तः, तुम दोनों खिलाड़ी हो। यूयम क्रीडकः स्तः, तुम सब खिलाड़ी हो। अब आगे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है यथा, मतलब जैसा कि दिया गया है एग्जाम्पल। त्वम क्रीडिका असि, तुम खिलाड़ी हो। युवाम क्रीडिके स्तः, तुम दोनों खिलाड़ी हो। यूयम क्रीडिका स्तः, तुम सब खिलाड़ी हो। नेक्स्ट है, त्वम अधिवक्त्री असि, तुम अधिवक्ता हो, तुम लॉयर हो। युवाम अधिवक्त्रयो स्तः, तुम दोनों लॉयर हो। यूयम अधिवक्त्रयः स्तः, तुम सब या आप सब लॉयर हो, वकील हो। अब आगे, तुम छात्रा असि, तुम छात्रा हो। युवम छात्रे स्तः, तुम दोनों छात्रा हो। यूयम छात्रा स्तः, तुम सब छात्रा हो। आगे, तुम धाविका असि, तुम धाविका हो, दौड़ने वाली हो, धावक हो। युवाम धाविके स्तः, तुम दोनों धाविका हो। यूयम धाविका स्तः, तुम सब धाविका हो, तुम सब रनर्स हो, दौड़ने वाली हो। अब आगे, उदाहरणानुगुणम वाक्यानि परस्परम योजयन्तु, जैसा उदाहरण में जोड़ा गया है उसी तरह वाक्यों को जोड़ना है। त्वम बालिका असि, युवाम बालिके स्तः, यूयम बालिके स्तः। एक बालिका के बारे में, दो बालिकों के बारे में, बहुत सारे बालिकों के बारे में। ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो इस तरह हमें शब्दों को मिलाना है। मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी मिला रखा है। एग्जाम्पल के लिए, अहम गायकः अस्मि, आवाम गायकौ स्वः, वयम गायका स्मः। मैं गायक हूँ, हम दोनों गायक हैं, हम सब गायक हैं। त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो। युवाम छात्रौ स्तः, तुम दोनों छात्र हो। यूयम छात्राः स्तः, तुम सब छात्र हो। अहम शिक्षकः अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। आवाम शिक्षकौ स्वः, हम दोनों शिक्षक हैं। वयम शिक्षकः स्मः, हम सब शिक्षक हैं। अहम नर्तकी अस्मि, मैं नर्तकी हूँ। आवाम नर्तक्यो स्वः, हम दो नर्तकी हैं। वयम नर्तक्यः स्मः, हम सब नर्तकी हैं। त्वम गृहिणी असि, तुम गृहिणी हो। युवाम गृहिण्यौ स्तः, हम दोनों गृहिणी हैं। यूयम गृहिण्यः स्तः, तुम सब गृहिणी हो। अहम आरक्षकः अस्मि, मैं पुलिसमैन हूँ। आवाम आरक्षकौ स्वः, हम दोनों आरक्षक हैं, हम दोनों पुलिसमैन हैं। वयम आरक्षकाः स्मः, हम सब आरक्षक हैं। त्वम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो। युवाम सैनिकौ स्तः, तुम दोनों सैनिक हो। यूयम सैनिकाः स्तः, तुम सब सैनिक हो। त्वम चिकित्सकः असि, तुम चिकित्सक हो। युवाम चिकित्सकौ स्तः, तुम दोनों चिकित्सक हो। यूयम चिकित्सकाः स्तः, तुम सब चिकित्सक हो। अहम तंत्रज्ञः अस्मि, मैं इंजीनियर हूँ। आवाम तंत्रज्ञौ स्वः, हम दोनों इंजीनियर हैं। वयम तंत्रज्ञाः स्मः, हम सब तंत्रज्ञ हैं, हम सब इंजीनियर हैं। अब आगे, उदाहरणानुगुणम उत्तराणां प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, जिस तरह उदाहरण में वाक्य से प्रश्न का निर्माण किया गया है उसी तरह आप भी कीजिए। त्वम तंत्रज्ञः, पहला है कि त्वम चिकित्सकः, तो क्वेश्चन बनेगा कि कः चिकित्सकः, कौन चिकित्सक है। त्वम तंत्रज्ञः, तो क्वेश्चन बनेगा कि कः तंत्रज्ञ, कौन तंत्रज्ञ है। युवाम बालको, क्वेश्चन बनेगा कौ बालको, या फिर आप कह सकते हैं कि युवाम कौ, तुम कौन हो, तुम दोनों कौन हो। त्वम कः, तुम कौन हो, तो आंसर बनेगा कि त्वम तंत्रज्ञः। कः तंत्रज्ञ, कौन तंत्रज्ञ है, तो तुम तंत्रज्ञ हो। उसी तरह यूयम छात्रा, तो के छात्रा, कौन छात्रा हैं। यूयम के, या फिर तुम कौन हो। अहम न्यायाधीशः, तो क्वेश्चन बनेगा कि कः न्यायाधीशः, कौन न्यायाधीश है। या फिर क्वेश्चन बनेगा कि त्वम कः, तुम कौन हो, तो आंसर आएगा कि अहम न्यायाधीशः, मैं न्यायाधीश हूँ। आवाम गायिके, हम दोनों गायिका हैं, तो क्वेश्चन बनेगा कि के गायिके, कौन गायिका है। या फिर यूयम के, तुम कौन हो, तो आंसर आ सकता है कि आवाम गायिके, हम दोनों गायिका हैं। वयम शिक्षिका, हम शिक्षिका हैं, तो क्वेश्चन बनेगा कि का शिक्षिका, कौन शिक्षिका हैं। या फिर वयम का, हम सब कौन हैं, हम सब क्या हैं। आगे है योग्यता विस्तार, कुछ एक्स्ट्रा आपकी लर्निंग के लिए।
भवान, भवती, भवन्त्यो, भवत्यो, भवन्तः, भवत्यः एतेषां प्रयोगः प्रथम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति। इन सभी वर्ड्स का प्रयोग प्रथम पुरुष क्रियापद के साथ होता है। प्रथम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन वर्ब फॉर्म के साथ होता है। अब आगे देखें, त्वम, युवाम, यूयम एतेषां प्रयोगः मध्यम पुरुष क्रियापदेन सह भवति। इन सभी वर्ड्स का प्रयोग मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन वर्ब फॉर्म के साथ होता है। अहम, आवाम, वयम एतेषां प्रयोगः उत्तम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति। इन तीनों का प्रयोग उत्तम पुरुष के वर्ब फॉर्म के साथ होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन के फॉर्म्स के साथ होता है। अहम, आवाम, वयम ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। इसका अर्थ है कि मैं, हम दोनों या हम सब, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो स्पीकर है जब उसकी बात हो रही है। त्वम, युवाम, यूयम इनका मतलब है तुम या तुम दोनों या तुम सब, ये सेकंड पर्सन है। मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो सेकंड पर्सन है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं संस्कृत में। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। अभी यहाँ पे पुरुष और वचन दे रखे हैं। जैसे प्रथम पुरुष में भवान या भवती मतलब थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, या भवन्तो, भवत्यो द्विवचन में और बहुवचन में भवन्तः, भवत्यः। तो भवान भवती के साथ अस्ति आएगा, अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्तः, स्थः, अस्मि, स्वः, स्म। ये आपको याद करना चाहिए कि थर्ड पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है। तो शब्दों के अंत में ये है वाले शब्द हैं जो आपको यूज करने में आसानी होगी। जैसे कहेंगे कि त्वम असि, तुम हो, युवाम स्तः, तुम दोनों हो, यूयम त, तुम सब हो। और जब अहम की बात आएगी, उत्तम पुरुष की बात आएगी, तो कहूंगा कि अहम अस्मि, मैं हूँ, आवाम स्वः, हम दोनों हैं, वयम स्मः, हम सब हैं। सिमिलरली अगर अस्ति की बात ना करें, गच्छति की बात करें, तो फॉर्म्स सिमिलर रूप में चलते हैं। जिस तरह यहाँ पे अस्ति था उसी तरह यहाँ पे गच्छति है, जिस तरह यहाँ पे स्तः था उसी तरह यहाँ पे गच्छतः है, जिस तरह यहाँ पे सन्ति था उसी तरह यहाँ पे गच्छन्ति है। तो जो रूप हैं वो एक जैसे ही चलते हैं। अगर आपने ये वाला याद कर लिया, अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः, तो आप किसी भी वर्ड के साथ इसे जोड़कर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में यूज कर पाएंगे। जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ये रूप आपको याद भी करने चाहिए। ये धातु रूप है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन ये बहुवचन होगा प्लूरल नंबर, और ये द्विवचन केवल संस्कृत में होता है जिसमें दो लोगों की बात होती है। तो एग्जाम्पल के लिए, सा गच्छति वह जाती है, ते गच्छतः वे दोनों जाती हैं, ताः गच्छन्ति वे सब जाती हैं। अब सा का भी फॉर्म होता है शब्द रूप, सा, ते, ता, ये इनका फर्स्ट पर्सन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। उसी तरह है त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो, यूयम गच्छतः, तुम सब जाते हो, अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ, आवाम गच्छावः, हम दोनों जा रहे हैं, वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। गीतम अहम पठामि, आइए अब इस गीत को पढ़ते हैं। अहम पठामि संस्कृतम, अहम वदामि संस्कृतम, अहम लिखामि संस्कृतम, सदैव सुंदराक्षरम। मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, मैं संस्कृत लिख रहा हूँ, हमेशा सुंदर अक्षरों में। अब आगे, अहम स्मरामि मातरम, अहम भजामि मातरम, अहम नमामि मातरम, सदैव भक्ति पूर्वकम। मैं माता को याद कर रहा हूँ, मैं माता का भजन कर रहा हूँ, मैं माता को नमन कर रहा हूँ, हमेशा भक्ति पूर्वकम, हमेशा भक्ति पूर्वक। आगे, परियोजना कार्यम, अस्मद और युष्मद शब्दयोः सर्वाणि रूपाणि फोरक पत्रे लिखन्तु। यहाँ पे अस्मद और युष्मद शब्द का रूप लिखना है। ये शब्द रूप है, ये आपको याद करना चाहिए। अस्मद अहम का रूट वर्ड है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं, तो उसके लिए अहम यूज होता है, प्रथमा एक वचन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो ये अहम जो शब्द है जिसका रूट वर्ड है अस्मद, अस्मद ओरिजिनल वर्ड था और ये डिफरेंट
डिफरेंट फॉर्म्स में, एक वचन में, द्विवचन, बहुवचन या द्वितीय तृतीय सारी विभक्तियों में इनका फॉर्म चेंज होता रहता है। तो ये किस तरह चेंज होता है ये आपको याद करना चाहिए, ये बहुत जगह आपको काम आएगा। एग्जाम्पल है, ये आपको भरना था, मैंने आपके लिए भर रखा है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम अवयोः अस्माकं, मयि अवयोः अस्माशु। तो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक क्या रूप चलता है इसका, ये यहाँ पे दिखाया गया है। युष्मद शब्द रूपानी, युष्मद शब्द का रूप तो ये कुछ इस तरह चलता है कि त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मात्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्माशु। ये रूप भी आप याद कीजिए। युष्मद और अस्मद दोनों शब्दों के रूप आपको पता होने चाहिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर 4। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे चैप्टर 5 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।